नमस्कार, मैं मनोज स्वराजी। इस समय मैं जंतर मंतर पर बैठा हुआ हूँ। मेरे आसपास देखिए कितना सुनसान है। कल जो घटनाक्रम घटा, जितना ज़बरदस्त तरीके से जो एक आंदोलन हुआ और फिर वही कोशिश की गई कि जंतर मंतर को कैप्चर कर लेंगे, तो फिर परमिशन के बाद जब परमिशन नहीं थी तब भी किया गया, तो परमिशन का जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल करना था अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और हटाया गया। इससे पहले भी आपने कॉकरोचों का आंदोलन देखा, जो लगातार जंतर मंतर पर धरना देकर जमे हुए थे। पूरे 36 दिन लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब ये जो उन्होंने जिस तरह की नज़ीर पेश की, उससे लगता है कि लगातार लोग अब ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को तोड़ेंगे और उसके बाद उनको कुछ मिलेगा। ऐसा एक सिस्टम सा लोगों ने सोचा, इसलिए प्रोटेस्ट अब एक मानसिकता बनाई कि इस तरह से किया जाए प्रोटेस्ट। तो सब लोग कर ही रहे हैं, अलग अलग तरीके की सोच है अपनी अपनी, लेकिन सरकारों को ये होने देने रहने से पहले सोचना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। अगर ये हो रहा है तो उस पर विचार करना चाहिए और अपना जो भी मुद्दा है, जो भी आप देख रहे हैं आसपास कि क्या हो रहा है, उसको अपना पक्ष, सरकार को भी अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कोई भी पूर्णतः गलत नहीं होता। कुछ बातें सही होती हैं किसी की, कुछ बातें गलत होती हैं। तो बैठकर सबको साथ में लेकर और सबका साथ सबका विकास की जब बात करते हैं तो वो करना भी चाहिए, वरना समाज में विद्वेष पैदा होगा, खाई पैदा होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आज की वीडियो में लेके आया हूँ पेंशनर्स आपके लिए। पेंशनर्स ने कहा था कि मनोज जंतर मंतर का हाल दिखा दो, तो मैं बता दूं कि कुछ पेंशनर्स ने मुझे कहा तो वहाँ से पीछे से शुरू करेंगे। बैरिकेड लगा हुआ है, एक बैरिकेड, दूसरा बैरिकेड, फिर तीसरा बैरिकेड। ऐसे ही इधर वाली साइड से भी एक बैरिकेड, दूसरा बैरिकेड, तीसरा बैरिकेड, क्योंकि लगातार ये कोशिश हो रही है प्रोटेस्टर्स की कि वो अंदर आएँ, लेकिन उसको आने से पहले ही डिटेन करके लिया जा रहा है और उनको भेजा जा रहा है। यहाँ पर रामलीला मैदान के लिए भी परमिशन का एक चिट लगी हुई है कि भाई रामलीला मैदान में परमिशन दी थी, वो कल की बात है। और कल जो सारा घटनाक्रम हुआ वो चलता रहेगा और ये लगातार अब ये एक तरह का जंतर मंतर बहुत सेंसिटिव जोन हो गया है। यहाँ पर मुश्किल से ही आप प्रवेश पा सकते हैं, वो भी आपको सब कुछ चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको देखा जाएगा कि आप कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए तो नहीं है, तब जाकर आप जंतर मंतर में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज तो वो भी नहीं हो रहा। पेंशनर्स, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए। पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी बीएमएस वाली, उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया कि जो बीएमएस के नेता हैं वो सरकार के गुलाम हैं, सरकार की नहीं सुन रहे हैं, सरकार की मतलब सरकार को नहीं बोल रहे हैं मजदूरों की बात या पेंशनर्स की बात। तो आपने जो बात कही उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज हुए और उन्होंने फिर अलग अलग तरीक़ों से अप्रोच किया कि भाई ये वीडियो हटा दो। तो मैंने कहा भाई वीडियो तो नहीं हटेगी, वीडियो जो है वो पड़ी रहेगी। आप गए हो वॉक करके, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट लोगों से कोशिश की गई ये वीडियो हटा दो, इसमें हम चले गए थे उठकर। तो ऐसा कुछ कहा कि हमारा जो नेता है उसकी छवि बिगड़ रही है। तो भाई हमने किसी नेता की छवि बनाने या बिगाड़ने का काम नहीं लिया है, उसके खुद के एक्शन से उसकी छवि उसकी बनती या बिगड़ती है। ये जो मैं हेलमेट लगाया हुआ हूँ, ये हेलमेट इसलिए लगाया हुआ हूँ कि मुझको कहा गया है कि यह बड़े खतरे का क्षेत्र है, इस समय कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हेलमेट पहन कर रहिए, अपने गैजेट्स पहन कर रहिए, अपनी सुरक्षा में रहिए, क्योंकि सेंसिटिव हो चुका है बहुत मामला। लगातार फोर्स इधर से उधर मार्च कर रही है, पुलिस मार्च कर रही है और मेरे पीछे भी देखेंगे विजुअल्स में पूरा जंतर मंतर खाली पड़ा हुआ है, एकदम सेंसिटिव जोन हो गया है। तो हमें भी कहा गया है कि भाई सुरक्षित रहें, जंतर मंतर पर या तो चले जाएं या फिर सुरक्षा रहें, हेलमेट पहने और ऐसी जगह रहें जहां से आप बचे रहें। लेकिन हम तो हैं खतरों के खिलाड़ी, हम तो भाई खड़े हैं और बैठे हैं और देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो देखेंगे वही तो आपको बताएंगे। लेकिन मोटी बात यह है कि जंतर मंतर की जो आज तस्वीरें हैं, मैं अंदर से अभी विजुअल्स में भी दिखा दूंगा आपको, तस्वीरें हैं वो ये बयान कर रही हैं कि जंतर मंतर एक अखाड़ा बन चुका है, एक युद्ध का केंद्र बन चुका है और अब राजनीति पार्लियामेंट में तय नहीं हो रही है, अब राजनीति बड़े बड़ी मंत्रालयों में तय नहीं हो रही है, अब देश की राजनीति ये जंतर मंतर की धरती तय कर रही है, ये जंतर मंतर की जमीन तय कर रही है। क्योंकि एक मुद्दे पे सफलता के बाद लोगों को लगता है कि कहीं जाएंगे
तो काम बन जाएगा, तो वो जगह है जंतर मंतर। जंतर मंतर को कहते हैं कि ये प्रोटेस्टर्स की काशी है, प्रोटेस्टर्स की मक्का है जंतर मंतर। जो भी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं उनके लिए सबसे पाकीजा, सबसे बड़ी जगह है जंतर मंतर। और जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट होता है तो बात पूरे देश में जाती है। इसीलिए जब रामलीला मैदान की लोग बात करते हैं तो रामलीला मैदान पर जाने से प्रोटेस्टर मना करते हैं, क्योंकि जंतर मंतर की जो सिचुएशन है, जो जगह है, जो सिचुएटेड है जंतर मंतर, वो 500 से 700 मीटर संसद के है, बड़े बड़े लोग आसपास हैं। तो यहाँ पर लगता है कि सत्ता सुन सकती है। यहाँ पर अगर चिल्लाएंगे तो आवाज भी अगर चली जाएगी तो सत्ता के कानों में चली जाएगी। इसलिए जंतर मंतर बहुत सेंसिटिव जगह हो जाती है। लगातार मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बात को कहिए जरूर, लेकिन हिंसा नहीं अहिंसा का सहारा लीजिए, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। कल भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट था, लेकिन उतनी हिंसा नहीं हुई, क्योंकि लोग मुझे लगता है काफ़ी हद तक समझदार थे और उन्होंने हिंसक रवैया नहीं अपनाया, लेकिन वो अपने मुद्दे पर डटे हुए थे। और उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो सरकार को, जिन पर सोचना भी पड़ सकता है, सरकार को देखना भी पड़ सकता है। भाई सबकी सुनो, सरकार को जो करना है करे, लेकिन सरकार एटलीस्ट जब यहाँ पर 50 तरह के धरने आते हैं, कोई 50 तरह के रिजर्वेशन के सपोर्ट में धरने आते हैं, एक विरोध में आ गया तो उसकी भी सुन लेनी चाहिए और उसको भी देख लेना चाहिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ पेंशनर्स, मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। 1 लाख हम पहुँचने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। 1 लाख के बाद मैं भी अपना एक उपाय बताऊंगा, हम भी एक योजना बनाएंगे, हम भी आगे वो तरीका ढूंढेंगे जिससे कि हम भी आपके हक में फैसला ला सकें, पेंशनर्स के हक में फैसला ला सकें। क्योंकि पेंशनर्स के हक में फैसला लाने का अब वो दिन बहुत नज़दीक आ रहा है, क्योंकि हमें भी एक प्लान चाहिए, हमें भी प्रोटेस्ट का तरीका चाहिए, हमें भी एनर्जी चाहिए और हमें भी आप सबका सहयोग चाहिए कि हम सब मिलकर जो सच्चाई है उसको स्टेब्लिश कर सकें और उसका हक और अधिकार लोगों का दिला सकें। आज सुरक्षा में बैठा हुआ हूँ, सुरक्षा गैजेट के साथ बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात जो सच है वो कही जानी चाहिए और इसी पवित्र भूमि जंतर मंतर से कही जानी चाहिए जहाँ हम बैठते हैं। क्योंकि यहाँ से निकली हुई बात सत्ता के लोग सुनते हैं, लोग तड़प रहे हैं जंतर मंतर पर आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, और मुझे लगता है कि लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।